एक बात हम आपको बताए थे स्पीड में एक चीज बताए थे, हाउ, ये फास्ट होना चाहिए, हाउ फास्ट, स्पीड में हाउ फास्ट होना चाहिए, फार नहीं, फार का मतलब होता है दूरी, फार का मतलब होता है दूरी, दूरी, ये शायद फार लिखवाए, मेरे को जैसा पता है शायद फार लिखवाए, भी पता चल जाएगा कि वो कितना सीरियसली लेक्चर को देखता है, वो कितना कंसिस्टेंट होकर मेरे लेक्चर को देखता है, ताकि तब तो पता चलेगा जब हम लेक्चर्स को बाद में देखेंगे, बीच में बताएंगे, तब तो उसको लगेगा कि हाँ बीच में भी वो देखता है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर 4 लेके आए हैं, जो कि 100 डेज में 3 दिन हम लोग लेक्चर्स कर चुके हैं। आज ये चौथा दिन है लेक्चर का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक बच्चों हम लोगों ने सीखा कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी क्या होता है, और इससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोगों ने किया, जो कि कहीं ना कहीं नीट के पेपर में या जेई के पेपर में क्वेश्चंस आए हुए थे। तो बच्चों अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखेंगे। जैसा कि हमने कल के क्वेश्चंस में डिस्कस कराया था कि कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो हमने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे पहले और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आप लोग, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि लेक्चर शुरू करने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए, और जितने भी इस लेक्चर्स में कंसेप्ट होते हैं और न्यूमेरिकल्स वगैरह जितने भी मैम करवा रहे हैं वो सब आप लोग करते चले अपने नोटबुक में। मेरे क्वेश्चंस के आंसर होने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे स्क्रीन पे क्या है, ये है एवरीथिंग हैज ब्यूटी, मतलब हर एक चीज, जो चीज आप चाह ले, जिस चीज को आप करने की इच्छा रखें या फिर जो चीज आप करना चाहते हो, सभी चीजें, चाहे वो नहीं भी मन लगे, जिस चीज में मन लगे वो तो ठीक ही है, और जो चीज मन नहीं लगे, सारा चीज जितने भी चीज है वो सब क्या है, ब्यूटी, अपना एक सुंदरता, सबका अपना एक सुंदरता होता है, सबका अपना एक लक्ष्य होता है, सबका अपना एक एम होता है। हर एक काम करने के पीछे उसका कुछ ना कुछ एम होता है। चलिए तो आगे की ओर तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पीछे क्या है, डॉक्टर्स। हम पहले दिन भी बोले थे कि डॉक्टर्स क्या होता है, पहले दिन के क्लास में भी हम समझाए थे कि डॉक्टर्स आखिरकार बनना क्यों है मेरे को। डॉक्टर्स इसलिए बनना है ताकि हम दूसरों की मदद कर सके। अब मदद तो हम कुछ भी बनेंगे तो कर पाएंगे, डॉक्टर्स बनने के बाद जो मदद होता है वो शायद ही कुछ और मदद हो पाए, क्योंकि एक जिंदगी का दान देना, किसी को जिंदगी दे देना, ये बहुत ही बड़ा काम होता है। तो हम लोगों को डॉक्टर्स बनना है और उसी के लिए मेहनत करना है। मन ना लगे तो मन लगाना है, ठीक है ना, और सवाल करना है, रोज सवाल करना है, 50 क्वेश्चन रोज करना है, 100 क्वेश्चन रोज करना है, हमको फिजिक्स में लगाना है, तो ही तो हम डॉक्टर बन पाएंगे। अबे किसी को तो ये औहदा नहीं मिल जाता है ना, इतना बड़ा डिग्री किसी को चलता फिरता इंसान को मिल जाए, नहीं मिल सकता है, क्योंकि डॉक्टर का जो डिग्री होता है वो उसके चेहरे पे झलक जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आप आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो कल का होमवर्क था उसको पहले हम लोग देखेंगे कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। तो पहले एक बार देख लेते, एक झलक देख लेते कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। चलिए देखिए, कल के क्लास को हम लोग पहले नोट करते हैं। कल हम लोग क्या देखे थे बउआ, स्पीड एंड वेलोसिटी। कल का क्लास हमारा था स्पीड एंड वेलोसिटी पे। तो सर हम लोग समझ गए थे कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो देखो सबसे पहले स्पीड मतलब क्या, चाल, मतलब क्या, चाल। अब जैसे कि हमारा स्पीड, कोई पूछेगा कि आपका स्पीड क्या, मतलब हम किस गति से चल रहे हैं। तो देखो हाउ फार, एक मिनट, हाउ फार, ये हमारा है स्पीड, और वेलोसिटी क्या होता है, हाउ फार एंड वेयर। डायरेक्शन, वेयर का मतलब क्या है, यहां पे वेयर का मतलब है कि डायरेक्शन इंक्लूड हो गया। वेयर का मतलब यहां है, वेयर का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन लग गया। तो जिसमें डायरेक्शन लग जाए, मतलब स्पीड में अगर डायरेक्शन लग जाए, मतलब स्पीड में स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड में अगर डायरेक्शन लग जाए ना बउआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है कि स्पीड में अगर वेलोसिटी जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। अब देखो
तो कितने गति से हम चल रहे हो, तो वो मेरा स्पीड है, मतलब मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। कितना दूर कितने समय में गए, कितना दूर कितने समय में गए, मीटर पर सेकंड, ये मेरा स्पीड है। कितना दूर गए, मान लो 2 मीटर गए, हमको लगा 4 सेकंड, 2 मीटर 4 सेकंड, 2 मीटर 4 सेकंड मतलब 2/4, मतलब कितना हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आधा मीटर पर सेकंड, आधा मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में आधा मीटर। आधा मीटर का मतलब क्या होता है? 0.5 मीटर 1 सेकंड में। स्पीड आसानी से निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो हमारा डिस्टेंस था 2 मीटर, हमारा टाइम था 4 सेकंड। अब वेलोसिटी क्या होता है? तो हम बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड वेस्ट, मतलब 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। तो डायरेक्शन लगा, तो जिसमें जिस गति में अगर डायरेक्शन लग रहा हो, जिस स्पीड में अगर डायरेक्शन लग रहा हो, वो हमारा कहलाएगा वेलोसिटी। चलिए हम लोग समझ गए कंसेप्ट को। अब देखते हैं कुछ और चीज। कल के क्लास के बाद हम लोग कुछ और चीज पे फोकस करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लो ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा मान लेते एक्स दूरी है और ये भी हमारा एक्स दूरी है। डिस्टेंस सेम है, मान लो कि 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, डिस्टेंस सेम है और टाइम लग रहा है, मान लो कि टाइम छोड़ो, मान लो स्पीड v1 है और स्पीड इसका v2 है, स्पीड अलग अलग है। ये नोट में लिखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट हम अभी बता रहे हैं, ये नोट में लिखना है, क्वेश्चंस बनाने के लिए आसान होगा। पहला नोट में कि मान लो 2 मीटर v1 से और 2 मीटर v2 से, मतलब हमारा डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है बउआ? डिस्टेंस हमारा 2 मीटर, मतलब 2 मीटर ही है, 2 मीटर 2 मीटर, डिस्टेंस सेम है। तो यहां पे आपसे कोई पूछेगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड भी एवरेज, क्या इस टाइम में एवरेज स्पीड जो होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा? बिल्कुल वही होगा। स्ट्रेट लाइन है, यहां से ए से चला और बी पे गया, तो जो मेरा एवरेज स्पीड वही मेरा एवरेज वेलोसिटी होगा। क्यों सर इसमें डायरेक्शन नहीं ले रहे? बाबू वही तो डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समान होगा। तो यहाँ पे या तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, कुछ भी पूछेगा क्या करोगे? करोगे 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 कर दोगे, तो ये मेरा एवरेज स्पीड आ जाएगा या एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। अगर दूरी सेम रहे, अगर डिस्टेंस सेम रहे, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो दूसरा नोट में दूसरा पॉइंट, अब मान लो इसी का है, इसी का है, मान लो कि ए से गया कोई आदमी और बी पे चला गया। अब मान लो यहां इतना दूर लगा इसको टाइम टी और ये भी लगा टाइम टी, टाइम टी मतलब 5 सेकंड लगा होगा और ये भी 5 सेकंड लगा होगा। इस बार टाइम सेम लग रहा है। कितना दूर गया है? v1 और ये कितना गया? v2, मतलब इस बार इसका टाइम सेम है। अभी क्या था इसका? इसका दूरी सेम था, इसका दूरी सेम था, लेकिन अब क्या इसका टाइम सेम है। अब क्या इसका टाइम सेम है, तो इसके लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा v1 प्लस v2 बाय 2, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। डायरेक्ट बना लेना, मेरे को सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं देना। अब बोलोगे बहुत बेसिक चीज है, ये बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन जब नीट के पेपर में जब क्वेश्चंस अप्रोच किए जाते हैं, जब नीट के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बेसिक चीज को हमको उतना सॉल्व नहीं करना होता है। ये बेसिक चीज का आंसर हमको पहले चाहिए, क्योंकि ये सवाल कभी नहीं पूछेगा नीट वाला, लेकिन इसका एप्लीकेशन पूछेगा, इसका यूज पूछेगा, बहुत सारे सवाल में इसको मिला देगा और पहले आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा, तब कुछ और निकालना पड़ेगा। तो ये एवरेज स्पीड के लिए उतना दिमाग नहीं लेना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर स्ट्रेट पाथ है, अगर डिस्टेंस सेम है तो ये लगा देंगे, और अगर टाइम सेम है तो ये लगा देंगे। ये मेरा नोट में पहला नोट लगा दो, पहला, और ये दूसरा नोट, ठीक है ना। अब चलिए आगे, अब आगे की ओर देखते हैं कुछ और पॉइंट। जैसे कि मान लो, जैसे कि तीसरा पॉइंट में देखते हैं, जैसे कि मान लो ये ए से था और बी पे गया। अब इस बार ये एक्स गया, फिर अगला एक्स और फिर अगला एक्स, मतलब एक्स मान लो 2 मीटर मान लो, फिर ये भी 2 मीटर मान लो और ये भी 2 मीटर, मतलब क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है। डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है और स्पीड क्या है? अलग अलग। डिस्टेंस सेम और स्पीड क्या है? अलग अलग। अब क्या करोगे सर? अब क्या करोगे? उसी प्रकार से चौथा में ए से और बी पे गया, इस बार इसका टाइम सेम है, इस बार इसका टाइम सेम है, टाइम सेम है। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड तो अलग अलग है। अब क्या होगा? तो देखो दोनों केस में, देखो दोनों केस को समझने का कोशिश करो। अगर 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 मेरा डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 3v1 v2 v3 बट्टा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। ये यूज करोगे कब? जब मेरा 3 इक्वल डिस्टेंस रहे। रेयर केस में पूछा जाता है सवाल, रेयर केस में इससे सवाल आएगा, रेयर केस में, रेयरेस्ट केस में सवाल पूछेगा।
चलिए, और इसको देखो, इसका क्या होगा सर, टाइम सेम है तो क्या होगा, टाइम सेम है तो कुछ नहीं, V1 प्लस V2 प्लस V3 और डिवाइड बाय 3 कर दोगे, याद रखोगे। रेयरेस्ट केस का ये सवाल है, रेयरेस्ट केस में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज है, बेसिक सा चीज है, बहुत आसान चीज है, तो इसको दिमाग नहीं लगाना है, हमको उतना ही पढ़ना है। अब जैसे कि अब ये स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट पाथ था, तो स्ट्रेट पाथ पे हमारा जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जो एवरेज स्पीड होगा वही क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। होगा कि नहीं होगा यार, बोलो ना यार, होगा कि नहीं होगा यार। स्ट्रेट पाथ यहां से वहां गया, तो वहां यहां से वहां गया मतलब स्पीड भी वही होगा और वेलोसिटी भी वही होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, स्पीड को हम लोग V से लिखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पीड का सिंबल है, और अगर V वेक्टर लगा देते हैं ये हमारा क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। अच्छा सर, वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। अब अगर मान लो V वेक्टर का मॉड कर देते हैं, V वेक्टर का मॉड कर देते हैं, फिर से ये क्या आ जाता है, स्पीड आ जाता है। अच्छा सर, V वेक्टर का मॉड कर देते हैं, मॉड का मतलब होता है डायरेक्शन को गायब कर देना, तो जैसे ही वेलोसिटी आया, वेलोसिटी का मॉड लगा दो, फिर से स्पीड आ जाएगा। ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काम पड़ेगा, ये सब इंपॉर्टेंट काम है, ये सब इंपॉर्टेंट बात है जो काम पड़ेगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे कि आपको भी दिया है और आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए मतलब स्पीड दिया और वेलोसिटी चाहिए, तो देखो हमको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है स्पीड इंटू डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इंटू डायरेक्शन। वेलोसिटी चाहिए स्पीड से, तो डायरेक्शन को ऐड कर दो। ये एन कैप क्या है, ये डायरेक्शन को बताता है, क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। ये एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को बताता है, क्या है, यूनिट वेक्टर है। और ये हमारा क्या है, ये स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है। तो याद रखोगे, ये वेलोसिटी आ जाएगा निकल के। अब जैसे कि आगे हम प्रोसीड करते हैं, कुछ देखते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि हम क्या बोलने वाले हैं, बेसिक पॉइंट है। उसके बाद और क्या पढ़े थे, यूनिट पढ़े थे। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, दोनों के लिए होता है। जैसे हमारा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है। इतना देर से बोल रहे हैं वेक्टर है, क्यों वेक्टर है सर, क्योंकि सर इसके पास डायरेक्शन होता है। स्पीड क्या है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है सर। अब जैसे कि हम लोग चर्चा किए थे कल के क्लास में, चर्चा किए थे कल के क्लास में, एवीजी मतलब एवरेज, AVGERAG एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है सर, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज स्पीड है सर। ओके सर, हम समझ गए। अब जैसे कि आगे बढ़ते हम लोग, और हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, क्या देखते हैं बउआ, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, ये होता है V वेक्टर से, AVG मतलब एवरेज, ये होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो हमेशा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट दूरी नहीं, टोटल दूरी होता है, मतलब चेंज होता है। किसी चीज को अगर आपको चेंज बोला जाए, चेंज का मतलब होता है बदलना, बदलाव। डिस्टेंस तो ऐड हो जाता है, डिस्टेंस कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, ऐड होते चला जाएगा। लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट में माइनस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब सर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये तीनों चीज हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, ठीक है सर, ये पॉइंट बहुत ही काम का है, VVI। अब जैसे कि अब देखो डिस्प्लेसमेंट तीनों चीज हो सकता है। अब तुमसे एक चीज लिखवा रहे हैं कि हमेशा याद रखना कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी के। ये कल हम बताए थे, वही चीज बता रहे हैं आज हम, कल के क्लास वाला टॉपिक हम समराइज कर रहे हैं। ये याद रखना कि एवरेज स्पीड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होता है। ये कंसेप्ट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है सर, ये हमको याद हो गया। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, अब हमारा एक टॉपिक आता है इंस्टेंटेनियस,
10। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है बउआ? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है स्मॉल चेंज। क्या होता है? स्मॉल चेंज। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब कि चेंज जो टाइम का होगा वो लगभग जीरो होगा, जीरो ही होगा मान लो, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस कहलाता है। इंस्टेंटेनियस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बउआ? डिफरेंशियल चेंज। वाह सर मजा आ गया। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है डिफरेंशियल चेंज। और डिफरेंशियल चेंज कल हम आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लो हमारा y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, मतलब क्या? y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर लिखा y बराबर t का पावर n, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ टाइम, y इज द फंक्शन ऑफ टाइम। y किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। अब ये चीज हमेशा याद रखोगे, ये चीज हमेशा याद रखोगे। और किसी का फंक्शन होता है उसको कैसे लिखते हैं? जैसे यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है गौर से देखो, y इज द फंक्शन ऑफ, y इज द फंक्शन ऑफ, y इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और यहां पे क्या लिखा है? वाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। ये होता है इसका मीनिंग। जी सर, फंक्शन का मतलब ये होता है y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब dy बाई डी एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ टाइम dy बाई डी टी। ये कंसेप्ट याद रखना इंस्टेंटेनियस के बारे में। जब हम लोग इंस्टेंटेनियस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब कि उसी चेंज होगा ही नहीं ना टाइम का यार। जब ये चेंज बोला मतलब एवरेज, चेंज का मतलब एवरेज, चेंज का मतलब एवरेज। इंस्टेंटेनियस स्मॉल चेंज बहुत छोटा, 0.0111, 0.02, 0.0, बहुत कम चेंज होगा, बहुत कम चेंज होगा, उसको इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। जैसे कि मान लो हमको इस यहां पे स्पीड पूछा, या इस टाइम पे स्पीड पूछा, या इस वक्त स्पीड पूछा, ये सब कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। लेकिन यहां से लेकर के यहां इस दोनों के बीच का स्पीड पूछेगा, ये कहलाएगा एवरेज, ये कहलाएगा एवरेज। गौर करो, ये कहलाएगा एवरेज, ये कहलाएगा एवरेज। दो बिंदु के बीच का अगर पूछेगा तो ये कहलाएगा एवरेज। लेकिन उसी पॉइंट पे पूछेगा, इसी पॉइंट पे पूछेगा, इसी पॉइंट पे पूछेगा, तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। याद रखोगे, एकदम बेसिक चीज है, याद रखने वाला चीज है। जी सर, बहुत कोर कंसेप्ट है, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है यार, पढ़ लो मजा आ जाएगा। तो बाबू इतना हम लोगों को समराइज करना था, इतना हम लोग समझ चुके हैं कि ये करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन जिस बच्चे को भी नहीं आता है, मेरा पिछला लेक्चर जाकर के देखे, उसमें हम डिफरेंशिएशन के बारे में बताएं, उसमें हम लोग डिफरेंशियल चेंज के बारे में बताएं, उसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस चेंज के बारे में बताएं। जैसे कि तुमको बोलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो क्या कहोगे? dx बाई डी टी। लेकिन अगर तुमको कहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो क्या बोलोगे? ये भी होगा dx बाई डी टी, बिल्कुल होगा dx बाई डी टी। वेलोसिटी में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और स्पीड में चेंज इन डिस्टेंस, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। यहां पे होगा चेंज इन डिस्टेंस, या यहां पे होगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का अगर बात करेगा, पोजीशन में दो चीज होता है, पोजीशन में दो चीज होता है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन में दो चीज होता है, पोजीशन में दो चीज होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, तो या तो तुमसे डिस्टेंस या तो तुमको डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन दे दिया मतलब दोनों दे दिया, पोजीशन दे दिया मतलब डिस्टेंस या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया। वो सवाल डिपेंड करता है कि सवाल पूछ क्या रहा है। करना तो मेरे को वही है, करना तो मेरे को वही है, डिफरेंशियल चेंज करना है, करना तो मेरे को वही है। तो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन का मतलब पोजीशन दो चीज के वजह से होता है, या तो डिस्टेंस होगा या तो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट। नोट करो, फटाक से नोट करोगे, यहां से लेकर के ऊपर से पूरा का पूरा नोट करोगे, यहां से लेकर के ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज नोट करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, स्क्रीनशॉट लेते चलोगे, ये करोगे फिर ये करोगे, ठीक है ना बच्चा? ये सब हमको करना बहुत जरूरी है।
तो बच्चों नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम लोग होमवर्क देखते हैं कि हमारा होमवर्क क्या था सर, हमारा होमवर्क क्या था सर। चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि कल हम लोग इसको होमवर्क दिए थे। क्या कह रहा है सर, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ दीजिए, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ दीजिए। क्या लिखा है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर, इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन उसका सेम है, 20 सेकंड के लिए गया, ठीक है सर, विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड देन मूव्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है फॉर अनदर 20 सेकंड, ठीक है सर। ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन 20 सेकंड विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या, मतलब टाइम है 20 सेकंड, टाइम 20 सेकंड है, तो वेलोसिटी v1 कितना है, वेलोसिटी v1 है 3 मीटर पर सेकंड। फिर अगला t1 है, t2 कितना है, फिर 20 सेकंड है, फिर v2 कितना है सर, v2 है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर, टाइम सेम लग रहा है, ठीक है सर। फिर फाइनली वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 20 सेकंड, ठीक है सर। फिर t3 जो है फिर 20 सेकंड है, और हमारा जो वेलोसिटी v3 है ये कितना है सर, वो है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या है, दिख रहा है क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चंस का डाटा है, ये हमारा डाटा है, ये हमारा डाटा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस का ये हमारा डाटा है, ये डाटा है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको कैसे समझा जाएगा, ये मेरा डाटा है। अब देखो टाइम बराबर लग रहा है क्या, गौर से देखो तो बउआ, गौर से देखो तो क्या टाइम बराबर लग रहा है क्या, टाइम बराबर लग रहा है क्या, 20 सेकंड 20 सेकंड फिर अगला 20 सेकंड, टाइम बराबर लग रहा है, टाइम बराबर लग रहा है, जुगाड़ लगा दो, टाइम बराबर लग रहा है, क्या लगा दो, जुगाड़ लगा दो। कैसे लगाओगे, चल देखिए, चलते हम लोग अपने क्वेश्चंस पे, जुगाड़ लगा दो। जुगाड़ मेथड क्या था, जुगाड़ मेथड क्या था, जुगाड़ मेथड था हमारा कि टाइम बराबर लग रहा है तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, 3 गो है ना, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बट्टा 3। v1 कितना है 3 प्लस 4 प्लस 5 अब बट्टा कितना है 3, कितना हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 बट्टा 3 कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड। देखो तो ऑप्शन है क्या, 4 मीटर पर सेकंड है क्या, 4 मीटर पर सेकंड है क्या, बिल्कुल है सर, 4 मीटर पर सेकंड है सर, 4 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर होगा। तो ये सब क्वेश्चन था, बेसिक चीज है, बेसिक पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये बेसिक अगर पता है तो फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर 10 किलोमीटर, ठीक है सर, डिस्टेंस मान लेते एक्स हमारा 10 किलोमीटर, ठीक है सर, स्पीड कितना है सर, स्पीड हमारा है वो है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर 10 किलोमीटर, फिर अगला 10 किलोमीटर, x2 कितना है बउआ 10 किलोमीटर, हमारा v2 कितना दिया है, कितना दिया 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, वाओ वेरी गुड। उसके बाद क्या एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एक बात गौर करो मेरा बात यहाँ पे तुम गौर करके देखो, क्या 10 किलोमीटर डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है तो जुगाड़ लगा दो, डिस्टेंस सेम है तो जुगाड़ लगा दो। चलिए हम लोग जुगाड़ लगा लेते हैं, जुगाड़ मेथड लगा लेते हैं। जुगाड़ मेथड क्या कहता है, जुगाड़ मेथड कहता है अगर डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड होता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अब गौर करो 2v1 कितना था, v1 कितना था देख लो एक बार, v1 कितना था 100, v2 कितना है 50, 150 150 150 100 गुने 50 बट्टा 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, इसको गुना करो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 10, उसके बाद कितना जीरो है 2 1 3 0 1 2 3 0 डिवाइडेड बाय 150 कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। सॉल्व करो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दिया 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 डबल जीरो, उसके बाद कितना हो जाएगा ये 200 बट्टा 3, उसके बाद काटो इसको 3 3 3 छक 18 फिर 6 होगा 6 दशमलव डॉट डॉट डॉट। देखो तो है क्या ऐसा ऑप्शन 6 दशमलव डॉट डॉट डॉट, देखो है यही ना था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कितना था 66 था, 66 दशमलव डॉट 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 है क्या ऐसा देखो तो ऑप्शन में, ऐसा देखो तो ऑप्शन में है क्या, ऐसा देखो तो ऑप्शन में है क्या, जी है सर, जी है सर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये जुगाड़ मेथड था, ये बताना बहुत जरूरी था, टाइम नहीं लगे, देखो हमको टाइम नहीं लगाना है, आ तो आंसर जाएगा मेरा भी,
लेकिन मेरे को टाइम नहीं देना है, मेरे को सवाल पे बहुत से बहुत 5 सेकंड, बहुत से बहुत 10 सेकंड देना, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी से लिया गया है, इसमें देखो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां तक तो हम कर लिए थे ना बाबुआ, ये कलर चेंज, यहां तक ये वाला क्वेश्चन एक्स जो दिया था, वेयर ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, तो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस निकाला था ना, निकाला था ना, मेरे को याद है। चलो देख लेते हैं, v क्या होता है, dx बाई dt, डिफरेंशिएशन किए थे ना हम लोग x का, ये कितना हो जाएगा, a वाला तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2bt, होगा कि नहीं होगा यार। तो b का मान दिया हुआ 2 गुने b का मान कितना है 2.5, t कितना हो जाएगा 5t, तो v आ गया 5t। एक बार v के जगह 0 रखोगे, एक बार 0 रखोगे, क्योंकि ये x दिया था ना, और व्हाट इज इट्स वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है सर, एवरेज व्हाट इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ रहा है 0 पे, तो वेलोसिटी बराबर 0 पे v भी हो जाएगा 0, और t बराबर कितना है 2 सेकंड, t बराबर 2 पे v हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आ गया था वेलोसिटी। अब क्या है, अगला क्वेश्चन हम आपको दिए थे एवरेज निकालने से पहले काम, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, v डेल्टा v वेक्टर एवरेज निकालना है। तो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t, ये होता है। अब देखो x दिया हुआ है ना, x दिया हुआ है ना, जी सर x दिया हुआ है, तो x को पुट करो वैल्यू के साथ, तो x इनिशियल में टाइम 0 रखोगे, फाइनल में टाइम 4 रखोगे। x इनिशियल में टाइम का a का मान क्या है 8.5, ठीक है सर 1.5 प्लस b 2.5 b, और t इनिशियल का रख दो तो 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 8.5 प्लस ये हो जाएगा, ये a का मान है, यहाँ b का मान रख दियो ना, b का मान रख दियो, फिर b कहां से आएगा, b का मान रख दियो तो फिर b कहां से आएगा, b का मान हो गया है ना, तो t कितना है, t है 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4, 2.5 गुने 4। अब इसको x इनिशियल निकाल लो, कितना हो जाएगा 8.5 प्लस कितना हो जाएगा 2.5 और 4 10 हो जाएगा लगभग, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 9 10 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 और 10 18.5 मीटर, तो 18.5 मीटर रख दो, 18.5 माइनस x मतलब सॉरी ये इनिशियल था ना, ये हमारा इनिशियल था, ये मेरा क्या था इनिशियल, कितना था 18.5 फाइनल में, तो फाइनल में यहीं पे तुम t बराबर 4 रख दो, फाइनल में यही तुम t बराबर 4 रख दो, x फाइनल निकल जाएगा, तो a के जगह तो वही मान होगा, a का जो मान है यही मान है 8.5, उसके बाद प्लस b का जो मान है 2.5, और t के जगह t स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर देख लो एक बार, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलो रुक जाओ, तो लोग ऊपर लिखते, देखो यहाँ पे x फाइनल में ये क्या a है, a कितना 8.5 प्लस b है, b कितना 2.5 और टाइम 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 8.5 प्लस 2.5 गुने 4 चौके 16। अब इसको सॉल्व करके लिखो, ऐड करके लिखो, इसको ऐड करके कितना होगा, इसको ऐड करके कितना होगा, एक मिनट रुक जाओ, ऐड करके कितना होगा, कितना है 2.5 गुने 16, ये होता है 40, मतलब 8.5 प्लस 40, ये टोटल 48.5 कितना होगा 48.5, ठीक है सर 48.5, अब रख दो यहाँ 48.5 बटे टाइम फाइनल कितना है 4 माइनस 2, सॉल्व कर लो इसको, इसको सॉल्व कर लो, 48.5 माइनस करो 18.5, ये आता है 30, और डिवाइड बाय ये कितना होगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा, ये 2 होगा, तो कितना कट के आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा एवरेज आया है 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर
ऐसे करना था, बिल्कुल करना था। एवरेज तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, एवरेज के लिए कोई डिफरेंशिएशन करना ही नहीं ना है। ये पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट मान लो दिया हुआ है, तो टाइम का वैल्यू रखोगे तो ए की जगह तो टाइम का टर्म है ही नहीं, बी की जगह रखना है, सॉल्व करना, इनिशियल और फाइनल निकाल के हमको निकल जाएगा, सॉल्व करने से आंसर मेरा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों, कोई दिक्कत होगा कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो तो इसको बढ़िया से पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सही से पढ़ो। y बराबर दिया हुआ इक्वेशन, ये दिया हुआ, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या है, v बराबर 0, कम्स टू रेस्ट। तो सवाल में ही आंसर छुपा हुआ, कम्स टू रेस्ट। इसको सॉल्व करने का तरीका, एक बात हम आपको बताए थे स्पीड में एक चीज बताए थे, हाउ ये फास्ट होना चाहिए, हाउ फास्ट, स्पीड में हाउ फास्ट होना चाहिए, फार नहीं। फार का मतलब होता है दूरी, फार का मतलब होता है दूरी, दूरी। ये शायद फार लिखवाए, मेरे को जैसा पता है, जैसे शायद फार लिखवाए, फार नहीं होना चाहिए बच्चों, फास्ट होना चाहिए, फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेजी, फास्ट का मतलब होता है तेजी, फास्ट का मतलब होता है तेजी। ये सही कर लोगे, फार मतलब दूरी, फास्ट मतलब तेजी, ये होता है तेजी, फास्ट होना चाहिए मेरे को। जैसे कि हम बोलते बोलते फार शायद बोले हैं लेक्चर में, तो उसको सही कर लोगे, फार नहीं होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट कितना मेरा लेक्चर को गौर से देखता है। इससे ये भी मेरे को मालूम चल जाएगा, मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि वो कितना सीरियसली लेक्चर को देखता है, वो कितना कंसिस्टेंट होकर मेरे लेक्चर को देखता है। ताकि तब तो पता चलेगा, जब हम लेक्चर्स को बाद में देखेंगे, बीच में बताएंगे, तब तो उसको लगेगा कि हाँ बीच में भी वो देखता है। इससे पता चल जाएगा आप कितना मेहनत किए हैं सिलेक्शन के लिए। फिर नहीं ना बाद में बोलोगे कि हमने लेक्चर देखा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सब पॉइंट तो मैं बताना चाहता हूं। फार मतलब दूरी, फास्ट मतलब तेजी। हाउ फास्ट होना चाहिए मतलब हाउ फास्ट होना चाहिए, और हाउ फास्ट एंड वेयर, हाउ फास्ट एंड वेयर, ये हमारा है हाउ फास्ट एंड वेयर, ये हमारा है वेलोसिटी, ये हमारा है वेलोसिटी। हाउ फास्ट एंड वेयर, हाउ फास्ट एंड वेयर, ये क्या हमारा वेलोसिटी। और हाउ फास्ट ये हमारा है स्पीड, हाउ फास्ट हमारा है स्पीड, नोट कर लोगे, हाउ फास्ट हमारा है स्पीड, ठीक है ना। चलिए अभी सवाल को देखते हैं हम लोग, सवाल पे ध्यान देते हैं, सवाल पे गहराई में जाते हैं, सवाल के गहराई में चलो, सवाल के गहराई में चलो। वो y बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ -2/3 t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2, ये y बराबर दिया। तो तुमसे पहले तो तुम्हारा काम है, y का मतलब दूरी दिया, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx/dt, वेलोसिटी क्या होता है dx/dt। तो dx की जगह यहां पे लिख सकते हो y है, तो dy/dt। अब चलो करो, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा, 2 गुना -2/3, और ये हो जाएगा t प्लस, यहां कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 बाहर आएगा तो 16 t 1 - 1, यहां क्या हो जाएगा, यहां 2 - 1, और ये 2 कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो 0। अब करो तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3 t और प्लस 16, क्योंकि t का पावर हो जाएगा 0, किसी का पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है, या x का पावर 0 इसका मान कितना होता है 1 होता है। चलिए तो ये हमारा आ गया v वेक्टर, वेलोसिटी आ गया। अब क्या कह रहा है, वो कम्स टू रेस्ट, बॉडी रेस्ट में आ रहा है, बॉडी रेस्ट में आ रहा है। चलिए नीचे चलते हैं अब हम लोग, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में आ रहा है, तो क्या करना है, रेस्ट में आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है, रेस्ट में आने का मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी कितना था, ये था -4/3t 16, -4/3t 16, -4/3t 16, -4/3t प्लस 16, तो इसको 0 कर दो, तो -4/3t प्लस 16, ये हो जाएगा 16 बराबर ये हो जाएगा -4 इधर आ जाएगा, तो 4/3t बराबर हो जाएगा 16। यहां से टाइम निकल के आ जाएगा तुमको, ये 3 गुना में चला जाएगा, 16 गुने 3/4, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12, 12 सेकंड। कितना आएगा, 12 सेकंड के बाद स्पीड हो जाएगा 0, 12 सेकंड के बाद हो जाएगा 0। तो सवाल क्या कह रहा है ना, उसके लैंग्वेज को पढ़ना है, उसके लैंग्वेज को पढ़ना है। 12 सेकंड देखो तो ऑप्शन है क्या, 12 सेकंड, 12 सेकंड, 12 सेकंड, 12 सेकंड, 12 सेकंड, 12 12 12, बिल्कुल यहाँ है, यहाँ देखो छुपा के बैठा हुआ है, 12 सेकंड छुप करके बैठा हुआ है, देखो यहाँ
यहां पे लिखा हुआ है 12 सेकंड 12 सेकंड 12 सेकंड। तो ये तरीका होता सॉल्व करने का, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल देखो, शायद ये कल का लास्ट सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन टाइम, मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है सर, एक्स का वैल्यू दिया हुआ मान सकते हैं। व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। गौर करना, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज नहीं आएगा सवाल नहीं बनेगा, लैंग्वेज पढ़ने अगर मेरे को नहीं आएगा मेरे से सवाल नहीं बनेगा। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब सर टाइम t बराबर 0 पे, मतलब जब स्टार्ट करेंगे तब तो इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या कहलाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। यहां से एक टर्म लाए ना हम, तो बच्चा कहता है सवाल नहीं बनता फिजिक्स का। कैसे बनेगा, जब तुम उसके कंसेप्ट को नहीं सीखोगे, जब तुम उसके लैंग्वेज को नहीं सीखोगे, तब तक तुमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। और हम डे 1 से इतना न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, इतना न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं कि आप लोगों उसको समझ जाइए, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को समझ सकते हैं, उतना न्यूमेरिकल्स हम करवा रहे हैं। उससे ज्यादा आपको करना है, उससे ज्यादा, उससे कई ज्यादा, आपको 5 टाइम्स 6 टाइम्स उससे ज्यादा करना है न्यूमेरिकल्स घर पे। चलिए, तो ये t बराबर 0 पे उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो एक बात बता, x दिया हुआ है ना, x कितना दिया हुआ है, 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। अच्छा सर दिया हुआ है। अब यहां से v निकाल लो, v होता है dx बाई dt, v होता है dx बाई dt। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये वेक्टर होगा। ये डिस्टेंस होता तो ये स्केलर होता। ये x हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी निकलेगा। कितना आएगा सर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 का होगा नहीं, -5 हो जाएगा ये, प्लस 12t हो जाएगा ये। अब इतना तो आसानी से कर सकते हो ना यार, अब इससे ज्यादा तो कॉम्प्लिकेट नहीं करो, उम्मीद नहीं करते इससे ज्यादा तुमसे उन लोग से। चलिए अब देखो, अब ये हमको भी निकल के आ गया। सर इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है t इक्वल टू 0 पे, तब भी वेक्टर कितना हो जाएगा सर, -5 प्लस 12, और टाइम के जगह 0 रख दो, टाइम के जगह 0 रख दो। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम 0, टाइम 0, तो v वेक्टर कितना निकल के आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड। -5 क्या है सर, -5 है क्या, -5 जी ऑप्शन 1 है। क्यों नहीं होगा यार, जब मेरा कंसेप्ट सही है, जब मेरा नॉलेज सही है, तो फिर आंसर क्यों नहीं सही होगा, बिल्कुल सही होगा, -5 मीटर पर सेकंड। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये सब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के लिए बहुत जरूरी है। लगता तो आसान है, जब आपको डिफरेंशिएशन आएगा तब तो बनेगा, इंस्टेंटेनियस चेंज आएगा। तो वो सारा लेक्चर हम 3 में कवर कराए हैं, सारा लेक्चर। चलिए, सारा टॉपिक्स लेक्चर 3 में कवर किए। चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करें। चलिए उसके बाद, और कुछ बच्चे का ये था कि सर नोट्स हमको चाहिए, क्वेश्चंस हमको चाहिए, तो वो टेलीग्राम चैनल के आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप जुड़ करके अब उस टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न नोट्स होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो सेव भी नहीं कर पा रहे हम, रिटर्न नोट्स ही होगा जो कि ऑफलाइन बच्चे को पढ़ाए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग, अब नेक्स्ट चीज हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, अरे वाह, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखने से ही लग रहा है। देखो क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस को पढ़ो। ए पर्सन इज मूविंग इन अ सर्कल। एक यहां से हम एक चीज आपको जुगाड़ मेथड बताना चाहते हैं, यहां पे एक हम जुगाड़ मेथड बताना चाहते हैं, बहुत ही प्यारा मेथड है जुगाड़ मेथड। क्या है सर, ये ऐसा अगर क्वेश्चंस दे ना सर्कुलर पाथ का, कैसा क्वेश्चंस दे बउआ, सर्कुलर पाथ का, ठीक है सर, सर्कुलर पाथ का दे, इसके अलावा नहीं। सर्कुलर पाथ का अगर क्वेश्चन दे ना बउआ, सर्कुलर पाथ का, तो देखो सर्कुलर पाथ में ना, सर्कुलर पाथ में ना अगर वेलोसिटी पूछे, क्या पूछ रहा है ये, चेंज इन वेलोसिटी, बहुत नीक, मतलब डेल्टा भी वेक्टर अगर सर्कुलर पाथ में पूछे ना, तो ये होता है 2v sin θ/2, 2v sin θ/2। सर्कुलर पाथ में, जिस तरह से सर्कुलर पाथ में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता था 2r sin θ/2, सर्कुलर पाथ में बउआ डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, 2r sin θ/2 होता था ना। उसी तरह से वेलोसिटी होगा 2v sin θ/2, 2v sin θ/2। और ये सवाल चुटकी में बना लोगे, ये सवाल चुटकी में बना लोगे, ये सवाल चुटकी में बना लोगे। क्या है, थीटा कितना है, 40 डिग्री, तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2v sin 40/2। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलिए इसको हम आगे की ओर लिखते हैं, तो मिटा दो। अब देखो ये 40 लिखा हुआ है, तो डेल्टा v वेक्टर कितना हो जाएगा, 2v sin 40/2 डिग्री में, तो डेल्टा v वेक्टर हो जाएगा 2v sin 20 डिग्री, 2v sin 20 डिग्री, कहीं है क्या, 2v sin 20 डिग्री, 2v sin 20 डिग्री, 2v sin 20 डिग्री। तो ये होता है सॉल्व करने का तरीका। और
बहुत सारे मेथोडोलॉजी, बहुत सारे टीचर्स तुमको इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन नीट वाले हम हैं, कोई जरूरत नहीं है मेरे को बस याद रखना है। मेरे को उतना टाइम है कहाँ यार, मेरे को उतना टाइम है कहाँ कि एक सवाल के लिए उतना उतना बड़ा सॉल्यूशन देखेंगे, मेरे को उतना टाइम नहीं है, मेरे को अपने हिसाब से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। शायद क्वेश्चंस खत्म हो गया होगा, है ये क्वेश्चंस, ये आपके HW में है। ये क्वेश्चंस हम कल भी नहीं कराएंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तुम लोग का मेहनत देखना चाह रहे हैं, तुम लोग का मेहनत देखना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चंस क्या ही फायदा, इतना आसान आसान क्वेश्चंस अब हो गया है ना, जो जरूरत ही नहीं है, मेरा जरूरत ही नहीं है। चलिए ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ही है, ये क्वेश्चंस अब हम नहीं करने वाले और ना तो कल भी नहीं करेंगे। चलिए अब आते हैं गेट स्टार्ट। अब हम लोग अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं, अब हम लोग अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। अब सर हम क्या पढ़ेंगे, अब सब बच्चे के दिमाग में ये होगा, ड्रॉपर जो होंगे, जो स्टूडेंट ड्रॉपर होंगे, जो कहीं ना कहीं किसी और भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होंगे, उनको अब ये चलेगा पता कि सर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, उनको तो पता होगा। लेकिन जो नया बच्चे हैं, जो 11th-12th में है, जो पास आउट है, उनको तो खैर पता ही है। चलो देखिए इसके आगे हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। चलिए देखिए मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन का मीनिंग, एक्सेलरेशन होता क्या है। तो देखो एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है, एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है, मेरा बात सुन लेना, एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। तो क्लास 9-10th में तुम लोग पढ़े होगे एक्सेलरेशन, लेकिन हम ऐसा कंसेप्ट बताएंगे, अभी हम ऐसा तगड़ा कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि तुम लोगों को पता तक नहीं होगा। चलिए देखिए क्या है सर एक्सेलरेशन मीनिंग, इसीलिए हम लिखे मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। देखो जैसे तुम गाड़ी को चला रहे हो, गाड़ी कुछ भी चला रहे हो, चाहे साइकिल चला रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, मेरे को स्पीड बढ़ाना है या मेरे को स्पीड घटाना है, तो वहां पे क्या करेंगे, एक्सेलरेटर का यूज करेंगे। और एक्सेलरेटर का काम क्या है, मेरे गाड़ी का स्पीड बढ़ाना या घटाना, तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, तो वो एक्सेलरेशन को पैदा करता है। अब एक्सेलरेशन जैसे कि हम लोग जानते हैं इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस यूनिट से हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाह रहा है, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड क्या है, मीटर पर सेकेंड सर वेलोसिटी होता है, ठीक है ना, वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड मतलब हर सेकेंड में वेलोसिटी बदलता है, हर सेकेंड में इसका काम है वेलोसिटी को बदल देना, एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बदल देना। मतलब यूनिट से समझ में आ गया ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है, इसको तोड़ दो, मीटर पर सेकेंड कर दो। अब मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी, मतलब पर सेकेंड वेलोसिटी को बदलता है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या मजेदार चीज है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डिफिनीशन तो सबको पता है, लेकिन क्या ये चीज पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब, मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी, पर सेकेंड मतलब टाइम, हर सेकेंड पर सेकेंड वेलोसिटी को बदलेगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। अब जैसे कि अब इसके कंसेप्ट को समझो, चलिए हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, चल देखिए, जैसे कि मान लो कोई आदमी है, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसको हम लोग एक्सेलरेशन दे देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कोई आदमी जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और इसको हम लोग एक्सेलरेशन दे देते 2 मीटर पर सेकेंड का, तो ये जा रहा था। तो अब तुमसे पूछेंगे कि अगले सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो अगले सेकंड में इसका वेलोसिटी हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकंड में इसका क्या हो जाएगा, तो 9 मीटर पर सेकेंड। मतलब यही तो मीनिंग है एक्सेलरेशन का, कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा वो पर सेकेंड बदलेगा, वो पर सेकेंड बदलेगा। मतलब अगर इस आदमी को हम लोग एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का दे देते हैं और इसके पास पहले से था 5 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी, तो अगले सेकेंड में इसका स्पीड हो जाएगा 5 से 2 बढ़ करके 7, 7 से 2 बढ़ करके 9, 9 से 2 बढ़ करके कितना होगा 11। तो ये एक्सेलरेशन का मतलब है। जैसे मान लो कोई आदमी है, ये आदमी रेस्ट में है, मतलब इसका वेलोसिटी क्या है 0, और इसको हम लोग एक्सेलरेशन दे देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो अगले सेकेंड इसका वेलोसिटी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड इसका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक्सेलरेशन तो यही है ना, हर सेकेंड वेलोसिटी को बढ़ाता है, हर सेकेंड
थपराता है, वेलोसिटी बढ़ा देता है। अगर मेरा स्पीड, मेरा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था और हमको चाटा लगा 2 का, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगा, तो 5 से 2 बार करके 7, फिर अगले सेकंड फिर 2 का लगेगा, फिर अगले सेकंड फिर 2 का लगेगा, फिर अगले सेकंड फिर 2 का लगेगा। यही तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि हर सेकंड वेलोसिटी को बदलेगा। मतलब कभी भी एक्सेलरेशन को लिखना है, कभी भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम नहीं होता है। कभी भी एक्सेलरेशन होगा तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यही हम बताने वाले हैं कि कभी भी एक्सेलरेशन को लिखोगे, कभी भी एक्सेलरेशन को लिखोगे तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। कभी भी एक्सेलरेशन को लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कभी भी होगा तो ये वेलोसिटी में चेंज होता है। तो गलत चीजों को नहीं पढ़ना है, मेरे को सही चीज पढ़ना है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या चेंज इन टाइम लिख सकते हो? टाइम तो वैसे भी चेंज होता है। चलिए, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का मीनिंग था, एक्सेलरेशन का मीनिंग था। चलिए हम आते हैं अपने फिर से व्हाइट। अब देखो, तो ये चीज था, ये चीज हमारा एक्सेलरेशन था, ये चीज एक्सेलरेशन का मतलब था। अब सर देखिए, अब कुछ पॉइंट हम जानते हैं एक्सेलरेशन में। यूनिट तो जान गए ना, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? 1 मिनट। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है एक्सेलरेशन के बारे में। अब देखो कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार इसको ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी भी होगा तो चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है सर, वेलोसिटी है तो वेक्टर ही होगा। इट्स डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, जिधर वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन होगा, देखो लिखा हुआ नॉट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन। डायमेंशन लिख लो। ये कैसे फाइंड होता है डायमेंशन? तो देख लो, जैसे एक्सेलरेशन होता है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या होता है? सेकंड। मीटर का क्या होता है? डायमेंशन, लेंथ एल होता है। टाइम का क्या होता है? टाइम का क्या होता है? टाइम का टी होता है, नीचे सेकंड का टी होता है। अब ये टी इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो यही है, देखो m0 LT माइनस 2। तो डायमेंशन के प्रोसेस में डायमेंशन को निकालना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए। डायमेंशन कुछ भी होगा ना तो हमको आसान हो जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो यहां तक नोट कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिएगा, उसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में समझ गए कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है। अब इसका यूनिट ही देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या होता है बउआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये एसआई यूनिट है। क्या है इसका? एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मेरे को कोई काम नहीं है सीजीएस का भी, ठीक है ना, क्योंकि नीट के स्टूडेंट है और उतना हमको लेना देना नहीं है सीजीएस से, क्योंकि हमको एसआई से काम चला लेना अभी फिलहाल। बाकी चैप्टर्स में हम देखेंगे। अब यहां पे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन का टाइप्स क्या होता है। तो देखो एक्सेलरेशन का टाइप्स क्या होता है हम समझने का कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन का टाइप्स, चलिए तो टाइप्स को समझते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहां पे हमारा है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन का टाइप्स 2 प्रकार का होता है। एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस 2 प्रकार का हमारा एक्सेलरेशन होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम चीज, सब कुछ सेम। जिस तरह से हम लोग वेलोसिटी में पढ़े थे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में भी सेम है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब देखो, अब सबसे पहले कि एवरेज का मतलब होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी। मतलब एवरेज का मतलब होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी मान लेते हैं कि 2 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड तक अगर हमको पूछेगा एक्सेलरेशन कितना रहा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है
टोटल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब उतने दूर में वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम अपॉन टाइम अपॉन टाइम। जैसे कि 2 से 4 में हमारा टाइम कितना लगा, 2 से 4 में हमारा टाइम लगा 2 सेकंड का। कैसे सर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये टोटल टाइम का मतलब होता है, जोर मत देना कभी भी, टोटल टाइम का मतलब जोर मत देना। जैसे कि 2 से 4 सेकंड, 2 सेकंड से 4 सेकंड, तो यहां पे टाइम का चेंज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेकंड का। तो टोटल टाइम ऐसे, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे टाइम लेना, टोटल चेंज इन टाइम बोल सकते हो या टोटल टाइम बोल सकते हो। टोटल टाइम कितना लगा, 2 से 4 में टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 2 ही सेकंड तो लगा। इसीलिए बहुत बुक में टोटल चेंज इन टाइम लिखता है, ये टोटल टाइम लिखता है, ये टोटल टाइम टेकन लिखता है, बहुत कुछ लिख देता है। लेकिन मेरे को तो कॉन्सेप्ट जानना है ना, ठीक है। तो ये एवरेज होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ये हमारा क्या होता है बुआ, एवरेज होता है। चलिए अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है सर, स्मॉल चेंज। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम। दिख रहा है ना, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस होता है, याद रखोगे इंस्टेंटेनियस होता है। तो इंस्टेंटेनियस में स्मॉल चेंज, जैसे कि अगर हमसे कोई पूछेगा इस पॉइंट पे मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा, ये होगा इंस्टेंटेनियस। इस पॉइंट पे मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा, ये होगा इंस्टेंटेनियस। अगर पूछेगा इस पॉइंट पे कितना होगा, इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर पूछेगा इस दोनों के बीच का एक्सेलरेशन कितना है, ये होगा एवरेज। क्या होगा, एवरेज। तो 2 टाइम के बीच का, 2 समय के बीच का या 2 पॉइंट के बीच का अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए, ये होता है एवरेज। और उसी टाइम पे मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब चेंज इन टाइम 0 के बराबर हो, तो वो हमारा एक्सेलरेशन होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब चेंज इन टाइम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है ना बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो फिर से या तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाए या तो आप कमेंट करें, ठीक है ना। जिस बच्चे को भी नोट्स चाहिए, जिसको भी लिखा नहीं हो रहा है, जो नहीं लिख पा रहे, जो कंसेप्ट सीखने आ रहे हैं, तो वो कृपया टेलीग्राम चैनल से नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे। तो ये चीज हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब इसके बारे में हम लोग कोशिश करते हैं कि समझने का। चलिए देखिए, अब जैसे कि सर सॉल्व कैसे होगा न्यूमेरिकल्स, उसी से सॉल्व होगा हमारा ए वेक्टर एवरेज। ए वेक्टर एवरेज को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है ये, एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर लिखा हुआ है ए वेक्टर INST, इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। क्लियर है। चलिए सर, तो हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे कि अगर लिखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, ये होता है डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, ये एवरेज है। उसी प्रकार से सेम चीज अगर इंस्टेंटेनियस बोला जाए, इंस्टेंटेनियस ये होता है डीवी बाय dt, वेक्टर लगा दो। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में कंसेप्ट क्लियर। डिफरेंशियल चेंज मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज मतलब स्मॉल चेंज। तो हमने क्या बोला कि इस बार वेलोसिटी किसका फंक्शन है, इसमें वेलोसिटी किसका फंक्शन है, वेलोसिटी सर फंक्शन है टाइम का, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। डीवी बाय dt का मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। वेलोसिटी किसका फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। और वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। टाइम बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, और वेलोसिटी बदलेगा तो हमारा एक्सेलरेशन वही है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बढ़ा देना, वेलोसिटी को घटा देना, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखोगे फंक्शन का मतलब क्या था, मैथमेटिकल कुछ टर्म्स है, मैथमेटिकल टर्म्स से आप लोगों को डरना नहीं है। बहुत बच्चा डर जाता है मैथमेटिकल टर्म्स, फिजिक्स है तो मैथमेटिकल टर्म्स घुस गया तो वो बच्चा डर गया। बिल्कुल डरना नहीं है मेरे से। अगर नीट का तैयारी कर रहे हो मेरे से जुड़ करके, तो एक एक टर्म का मतलब जानना है, एक एक चीज का मतलब जानना है। फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कुछ कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, कुछ कुछ डाटा है, तो वो सारा हम क्लियर कर दिए, ठीक है ना। फंक्शन है तो क्या है, फंक्शन है तो क्या हो गया, मतलब वेरिएबल टर्म है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट चीज अब सर कैसे हम लोग आगे क्या हम पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो ये कोई आदमी है, इसका स्पीड है इधर, वेलोसिटी मान लो, तो अगर एक्सेलरेशन भी इधर है, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग स्पीड अप। क्या बोलते हैं, स्पीड अप।
स्पीड अप, मतलब वेलोसिटी भी इसका इधर है और इसका, एक मिनट, चलिए, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, मतलब ये होगा स्पीड अप। क्या होगा? स्पीड अप। कुछ भी नहीं है यार, बड़ा फालतू लिख देता है। स्पीड अप, वेलोसिटी और चलने का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर सेम हो तो स्पीड अप। लेकिन अगर मान लो वेलोसिटी हमारा इधर है और एक्सेलरेशन मेरा इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग स्पीड डाउन। क्या बोलते हैं? स्पीड डाउन। स्पीड अप और स्पीड डाउन, क्लियर कंसेप्ट? स्पीड अप और स्पीड डाउन, क्लियर कंसेप्ट? स्पीड अप क्या होता है, स्पीड डाउन क्या होता है? सेम डायरेक्शन स्पीड अप, अलग अलग डायरेक्शन स्पीड डाउन, ठीक है ना? चलिए आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट चीज, एक एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट को अगर समझ लिए तो क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। चलो सवाल को देखने से पहले अब देखो, एक चीज बताओ, अगर एक्सेलरेशन, एक चीज बताओ तुम हमको, अगर एक्सेलरेशन 0 है, गौर करो, या रुक जाओ इसको रहने दो, एक चीज बताओ, अगर वेलोसिटी 0 है, चेंज इन वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा कि नहीं होगा? चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है? लिखोगे भी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या? सोच लो क्या है, कैसे? मान लो कोई आदमी है, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर आगे भी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, फिर आगे भी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। मतलब सर, अच्छा सर, इसका तो स्पीड वेलोसिटी सेम लग रहा है, मतलब सर बदल ही नहीं रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन होगा 0, ये याद रखोगे। अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो बात तो खत्म कर दो, बात तो खत्म कर दो। चेंज इन वेलोसिटी 0 का मतलब क्या? यही ना, चेंज इन वेलोसिटी 0 का मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे बउआ, अगर देखो अभी इसका है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आगे चल के भी इसका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कांस्टेंट है, 5 है फिर 5 है, इसका चेंज निकालो, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 5 - 5 बराबर 0। तो चेंज इन वेलोसिटी 0 या वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन दोनों कंडीशन में क्या होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा यार? बिल्कुल 0 होगा। चलिए और हम लोग आगे देखते हैं। तो ये चीज भी हम समझ गए कि सर ठीक है, ये हम समझ गए। अब देखो, इसके बाद जो टॉपिक से आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आता है? इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने का कोशिश करेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग रीड कीजिएगा, आप लोग जहां भी पढ़े होंगे उस कॉपी से एक बार रीड कर लीजिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फिर मजेदार तरीके से हम लोग समझेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखोगा। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस होगा तो शायद कर लेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस कह रहा है पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एक्स बराबर, ये दिया हुआ, एक्स का मतलब पोजीशन होता है कि नहीं होता है? कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा है मतलब समझ जाओ पोजीशन है। अगर डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस होता, डिस्प्लेसमेंट लिखा होता डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है मतलब समझ जाओ ये हमारा क्या है? पोजीशन। ठीक है सर। अब कह रहा है ए 15 सेंटीमीटर है और बी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, मतलब ए 15 सेंटीमीटर एंड बी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम 3 विल बी। ठीक है, चलो देखो एक बार, एक्स बराबर कितना है? एक्स बराबर ए प्लस बी टी स्क्वायर। अब हमको पूछ रहा है एक्सेलरेशन, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, या एक्सेलरेशन होता है डी वी वेक्टर बाय डी टी? कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, ये बताओ तो। अगर ये कॉमन सेंस काम कर रहा है तो सवाल बना लोगे। कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, किस फॉर्मूले पे हम लोगों को चलना है ताकि सवाल सॉल्व हो जाए? देखो बउआ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एट टाइम, एट दे दिया, एट, एट मतलब उसी पॉइंट पे, उसी टाइम पे, उसी समय पे, तो इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब इस फॉर्मूले के साथ हमको प्रोसीड करना होगा। चलिए तो इस फॉर्मूले के साथ प्रोसीड करते हैं। तो लिखने का कोशिश हम इसको इरेज कर देते। चलिए देखो, तो x दिया हुआ है, एक मिनट,
एक मिनट, देखो जैसे कि x दिया हुआ है, x कितना दिया हुआ है, a प्लस बी टी स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, वेयर a दिया हुआ है जो है, तो v से निकाल लो। तो x से v निकालोगे, x से v क्या होता है, dx बाई डी टी, डिफरेंशिएशन करना होगा। अब जैसे कि क्या होगा, a का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का तो होता नहीं है। अब बी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2bt हो जाएगा। इतना शॉर्टकट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने समझ लिया है। तो तुम लोग भी कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करे होगे तो। चलिए अब चलो v निकल गया, v से a निकालो। v से a कैसे निकलेगा सर, अरे वाह, v से कैसे निकलेगा, तो dv बाई dt से। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करो, तो अब क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं तो 1, 1 बाहर आएगा तो 2b से गुना होगा तो 2b ही होगा, और 1 माइनस 1 होगा, होगा ना, 1 है 1 माइनस 1 तो क्या होगा, t का पावर 0, और 0 है तो 1 होगा। तो ये चीज आना चाहिए। तो ये कहानी है हमारा, है इतना ही जानना है। तो कितना आया, 2b। अब रख दो। अब सर 3 सेकंड बोले कि 4 सेकंड बोले कि 5 सेकंड बोले, मेरे को मतलब नहीं है। क्यों, टाइम वाला टर्म तो छटा गया डिफरेंशिएशन में, टाइम वाला टर्म तो गायब हो गया। कोई बात नहीं, बी का वैल्यू रख दो, बी का वैल्यू रख दो, तो रख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, देख लो एक बार प्रॉपर से। तो बच्चों चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। ये सवाल होमवर्क है, कर लोगे, इतना तो कर लोगे यार, इतना तो उम्मीद है आप लोगों से। चलिए कर लोगे, फिर और भी है क्या, खत्म। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक था बहुत ही कोर कंसेप्ट था, बहुत ही बेसिक टॉपिक था, और लेकिन समझने वाला टॉपिक था। जब तक हम जीरो से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम हीरो तक नहीं जा पाएंगे। तो बेस को पकड़ना है, जीरो से चलना है और ऊपर तक चलते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर अच्छे से टॉपिक समझ में आया है, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद बच्चों, आज हम यहीं तक अपना लेक्चर को रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।